नमस्कार प्यारे बच्चों, नमस्ते, गुड मॉर्निंग। आवाज नहीं आ रही है, जोर से गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। आज महात्मा गांधी सीनियर सेकेंडरी स्कूल रामपुरा के इस ऐतिहासिक प्रांगण में मैं आपको खास संदेश देने के लिए यहाँ उपस्थित हूँ। सबसे पहले तो मैं इस गौरवशाली विद्यालय के प्राचार्य आदरणीय श्री पुरुषोत्तम तिवारी जी का और सभी फैकल्टी सदस्य आदरणीय श्री खंडेलवाल साहब का, सभी का मैं हृदय से आभारी हूँ कि उनके प्रयासों से आज मुझे आप सभी के बीच आने का, आप सभी से रूबरू होने का मौका मिला है। और आज मैं एक खास पर्पस के लिए, एक खास संदेश देने के लिए आपके बीच उपस्थित हुआ हूं। हमारी आंखें लर्निंग का, सीखने का सबसे सशक्त माध्यम है। कोई बच्चा बता सकता है मुझे हाथ खड़ा करके कि सीखने में आंखों का कितना प्रतिशत योगदान रहता है? कितना प्रतिशत योगदान सीखने में रहता है? कितना? 70%। आप क्लोज हैं, यू आर क्लोज टू द आंसर। हाँ 80%। आइए, वेरी गुड। आप भेजा बेटा, आपने ट्राई किया। क्या नाम है आपका? निखिल महावर। आपका? भव्य जैन। भव्य जैन और निखिल महावर। तालियां, जोरदार तालियां। और मैं एक छोटा सा पुरस्कार जो कि मैं इस अवसर पर आप सभी के लिए लेके आया हूँ, एक छोटा सा पुरस्कार, एक छोटा सा पेन। तो सभी बच्चों आप ध्यान से सुनना, आपको बीच बीच में सवाल पूछे जाएंगे और मैं रिक्वेस्ट करूँगा आदरणीय सर से कि 2 पुरस्कार, अर्ली बर्ड प्राइज है आपका, आपने सही जवाब, जोरदार तालियाँ, बहुत बहुत बधाई। तो हमारी आँखों का 80% योगदान लर्निंग में होता है। जब जन्म हम लेते हैं और जन्म के बाद हम सीखते हैं तो 80% यानी कि मेजोरिटी 80% योगदान हमारा आंखों का होता है। तो आंखें हमारी शरीर का सबसे महत्वपूर्ण ऑर्गन है। और जैसे बोलते हैं ना, नेत्र है तो जहान है, आंखें हैं तो जहान है। तो इसलिए हमारी आंखें, हमें सही दिखना बहुत जरूरी है। अब मैं सवाल पूछना चाहता हूँ। दूसरा सवाल मेरा ये है कि कितने बच्चों को चश्मा लगा है? हाथ खड़ा करें। कितने बच्चों को चश्मा लगा हुआ है? हाथ खड़ा करें, अपना हाथ खड़ा करें, हाथ खड़ा करें। कितने बच्चों को चश्मा लगा हुआ है? तो ये संख्या यहाँ पर कम है, अब हाथ नीचे रख लें, क्योंकि वर्ष 2000 में लगभग 5% बच्चों को चश्मा लगा था और 2025 में ये संख्या बढ़ के 30% हो गई है लगभग भारत में। और विश्व के 5 ऐसे देश कौन से हैं जहाँ पर 90% बच्चों को चश्मा लगा हुआ है? जो भी बच्चा हाथ खड़ा करके बताएगा 5 देश के नाम, या आप 2 भी बता दोगे तो भी आपको प्राइज मिलेगा। 5 देश कौन से हैं विश्व के जिसमें 90% बच्चों को चश्मा लगा हुआ है? एनीबडी, एनी गेस? हाँ बताओ, आ जाओ। वेरी गुड, कम। क्या नाम है आपका? हर्षित। वेरी गुड। हर्षित के लिए जोरदार तालियां। और मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि आदरणीय सर से कि सर हर्षित को एक छोटा सा एक टोकन प्राइज दें। अब बाकी जो 4 देश हैं, अन्य देशों के नाम मैं बता देता हूँ। जो सबसे ज़्यादा चश्मा लगा हुआ है वो है सिंगापुर, चाइना, हांगकांग, ताइवान, जापान, साउथ कोरिया, नॉर्थ कोरिया और थाईलैंड। ये देश हैं जिनको साउथ ईस्ट एशिया के देश बोलते हैं। इनमें चश्मा क्यों लगा हुआ है? क्योंकि चश्मा इसलिए लगा हुआ है कि बढ़ते हुए मोबाइल फ़ोन के कारण, बढ़ते हुए स्मार्टफोन के यूज के कारण, एक्सेसिव नियर वर्क के कारण, पास देखने की जो एक आदत है, जो प्रवृत्ति है, हमारी आंखें ईश्वर ने दूर देखने के लिए बनाई थी, लेकिन हम अभी जीवन का अधिकांश समय पास देखने में, एक्सेसिव नियर वर्क में, स्मार्टफोन में, डिजिटल डिवाइसेज में लगा रहे हैं। तो ये सबसे बड़ा कारण है। दूसरा कारण क्या है? कोई बच्चा बता सकता है व्हाट इज द सेकंड बिगेस्ट रीजन ऑफ मायोपिया? दूसरा क्या कारण है जो जिसका आंसर भी आपको यही मिल रहा है? उस सवाल का आंसर यही छुपा हुआ है। कौन है पीछे? पीछे बताओ, पीछे जो बैठे हैं पीछे कोई बताओ, हाथ खड़ा करो अपना, कि मैं आपको हिंट देता हूं।
दूसरा मुख्य कारण है, जैसे अभी इस विद्यालय के मैदान में हम जो प्रेयर ग्राउंड में हम बैठे हुए हैं, और यहाँ पे एक बड़ी अलग सी चीज़ है जो कई अधिकांश जगह कॉमन नहीं है। मैं आपको हिंट दे रहा हूँ ताकि आपको आंसर मिल सके। वो है वो चीज़ जो आप देख रहे हैं, जो कई जगह अधिकांश विद्यार्थियों में, हम लोग कई विद्यालयों में गए हैं, लेकिन हमने ये चीज़ पहली बार देखी है यहाँ पे। वो चीज़ जो आप देख रहे हैं, ये चीज़ क्या है, इसको क्या बोलते हैं? प्रकाश। वेरी गुड, किसने बोला? आप आ जाओ। सनलाइट। सनलाइट, लैक ऑफ सनलाइट इज द अनदर रीजन व्हाई मायोपिया इज गेटिंग कॉमन। बच्चों को धूप का प्रकाश जो है, सनलाइट है, वो नहीं मिल पा रहा है। तो क्या नाम बेटा आपका? हनी। बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। तालियां, जोरदार तालियां हनी के लिए। तो सूर्य का प्रकाश कहने में बड़ी सिंपल सी बात लगती है, लाइट का क्या संबंध है मायोपिया से, लेकिन उसका कारण है कि जो आर्टिफिशियल लाइट हम यूज करते हैं, आर्टिफिशियल लाइट यानी कि जो कृत्रिम रोशनी है, ट्यूबलाइट की, बल्ब की रोशनी हम यूज करते हैं, उस आर्टिफिशियल लाइट जो है, उस लाइट के कारण मायोपिया बढ़ रहा है। क्योंकि सूर्य के प्रकाश में, सनलाइट में एक केमिकल होता है, एक न्यूरोट्रांसमीटर होता है, एक हार्मोन होता है जिसका नाम है डोपामीन। डोपामीन एक ऐसा न्यूरोट्रांसमीटर है, ऐसा एक हार्मोन है जिसमें जो सूर्य के प्रकाश में होता है, और जिसके कारण आंखों की जो लंबाई होती है, एक्सियल इलोंगेशन होता है, वो रुक जाता है। इसलिए सूर्य के प्रकाश में हमें कोशिश करना है। आप लोग बहुत लकी हो कि आपको सूर्य का प्रकाश इस इतनी शानदार, इतनी ऐतिहासिक जो परिसर है आपके स्कूल का, उसमें आपको मिल रहा है। लेकिन सूर्य का प्रकाश जो है वो हर व्यक्ति को आज की डेट में पॉसिबल नहीं हो पाता है, ठीक है ना। तो सूर्य का प्रकाश जो है ये सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है मायोपिया को रोकने के लिए। तो सबसे पहली बात क्या बताई, सीखी हमने? एक्सेसिव नियर वर्क, यानी कि आपको बीच बीच में ब्रेक लेना है। उसको बोलते हैं हम, कौन सा रूल बोलते हैं? कोई बच्चा बता सकता है? पीछे वाले बच्चे, कोई एक जो रूल होता है जिसमें हमें कुछ देर काम करने के बाद कुछ सेकंड का ब्रेक लेना पड़ता है, और कुछ, क्या नाम, क्या उसका, उस रूल का नाम क्या है? उसका नाम है 20-20-20 रूल। आओ, आपने ट्राई किया, एटलीस्ट यू ट्राइड, तो उसका नाम है, सर दीजिएगा। मैं, क्या नाम है बेटा आपका? अमन सोनी सर। अमन सोनी जी को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। उस रूल का नाम क्या है बच्चों? थैंक यू, जोरदार तालियां, जोरदार तालियां। उस रूल का नाम क्या है? जोर से बोलिए, उस रूल का नाम, जोर से एक बार और। 20-20-20 रूल, यानी कि 20 मिनट काम करने के बाद हमें 20 सेकंड का ब्रेक लेना है, 20 फीट दूर देखना है। इस रूल को क्या बोलते हैं? 20-20-20 रूल। सूर्य के प्रकाश में, सनलाइट में एक ऐसा न्यूरोट्रांसमीटर होता है जिससे आंख की लंबाई बढ़ने से जो रोकता है। उस न्यूरोट्रांसमीटर का नाम क्या बताया आपने? क्या सुना? नहीं, उस सूर्य के प्रकाश में, धूप में एक जो न्यूरोट्रांसमीटर होता है जिसका नाम मैंने बताया था अभी। हाँ बताओ, क्या नाम था उसका? डोपामीन। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, आपने ध्यान से सुना है। जोरदार तालियां बजाएं। क्या नाम है आपका? क्या नाम है? रमेश शर्मा। जोरदार तालियां। क्या नाम है उस न्यूरोट्रांसमीटर का? सर को मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि एक जोरदार तालियां। क्या नाम है उस न्यूरोट्रांसमीटर का? डोपामीन। और ऐसे ही 4 न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं जब हम धूप में जाते हैं, जब हम सूर्य के प्रकाश में एक्सरसाइज करने के लिए जाते हैं, जब हम प्रकृति के साथ अपना टाइम निकालते हैं, जब हम अपनों से बात करते हैं, तो 4 न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं जिनको बोलते हैं हम हैप्पीनेस हार्मोन। उन हैप्पीनेस हार्मोन का नाम है डोज, DOSE, डोज। डोज मीन्स D फॉर डोपामीन, D फॉर डोपामीन, O फॉर ऑक्सीटोसिन, S फॉर सीरोटोनिन एंड E फॉर एंडोर्फिन। ये 4 हैप्पीनेस हार्मोन है, जो खुशियों के हार्मोन है, जो हमें हमेशा स्वस्थ रखते हैं। तो आज मैं नेशनल मायोपिया वीक के अवसर पर आप सभी से एक खास संदेश देने के लिए यहाँ आया हूँ कि नेशनल मायोपिया वीक 14 नवंबर से 20 नवंबर तक पूरे भारत में मनाया जा रहा है। ये एक विशेष पोस्टर हमने इस अवसर पर तैयार किया है जिसमें सारी बातें लिखी हुई, जो बातें अभी हमने चर्चा की थी। और मैं आप सभी से एक रिक्वेस्ट करने आया हूं कि हमें अपनी आंखों का ध्यान रखना है, हमें अपने शरीर का, अपनी बॉडी का ध्यान रखना है। स्वस्थ रहने के लिए हमें 5 आदतों का ध्यान रखना है, जिसके बारे में जानकारी आपको समय समय पर हम लोग, चिकित्सक लोग आके देते रहते हैं। तो पहली इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपको स्लीप, नींद अच्छी से लेनी, कम से कम 7 से 8 घंटे की।
रात को लगभग 11 बजे आप सो जाएं, 10 से 11 के बीच में, सुबह 5 से 6 के बीच में उठ जाएं। तो 6 से 7 घंटे की, 7 से 8 घंटे की नींद जरूरी है। दूसरा, पूरे दिन भर में आपको कम से कम 8 से 10 गिलास पानी पीना है। हाइड्रेशन बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमारी बॉडी है 80% पानी से बनी हुई है, हमारे ब्रेन में भी 80% पानी है, तो इसलिए हाइड्रेशन रखना है। तीसरा क्या करना है आपको कि फास्ट फूड को नहीं खाना है, अवॉइड फास्ट फूड। फास्ट फूड में क्या क्या आते हैं? मैगी, पिज़्ज़ा, बर्गर, चाउमीन और केक, पेस्ट्री, ये सब फास्ट फूड है। हमें मौसमी फलों का सेवन करना है, हमें पॉजिटिव मिलेट खाना है, जिससे कि हम अपने जीवन में अपने जीवन को अच्छी तरह से स्वस्थ बना सकें। और अगली बात है कि हमें 20-20-20 रूल पालन करना है। 20-20 रूल आपको पता चल चुका है। और सप्ताह में एक दिन हमें आधे घंटे सनलाइट के साथ, सूर्य के प्रकाश के साथ गुजारना है, आधे से 1 घंटे। क्यों? क्योंकि सूर्य के प्रकाश में विटामिन, कौन सा विटामिन होता है? डी होता है, डी होता है, विटामिन डी फॉर डेली। और हमें, हमारी आंखों के लिए विटामिन ए बहुत महत्वपूर्ण है। विटामिन डी सूर्य की लाइट में होता है, और सूर्य की लाइट फ्री है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई इसका किराया नहीं लग रहा है, कोई हमें पे नहीं करना पड़ रहा है इसके लिए। तो सनलाइट, सूर्य जो है हमारे जीवन का आधार है। जब सूर्य उगता है तो प्रकृति भी, चिड़ियों की चहचहाट होने लगती है, प्रकृति भी एक सूर्य का वेलकम करती है ना। तो सूर्य के किरणों में हमारे प्रिंसिपल सर बैठे हुए हैं, और वो मेरे से एग्री होंगे सर आप, कि हमारी संस्कृति में सूर्य को जल देने का भी प्रावधान था। तो वो सब प्रावधान इसलिए थे कि उसी जल देते समय हमारी आंखों में जब सूर्य की प्रकाश जाती थी तो डोपामिन सीक्रेट होता था। तो डोपामिन से क्या है, उससे डोपामिन से आंखों की लंबाई नहीं बढ़ती है, और डोपामिन एक खुशियों का हार्मोन है। और एक शब्द है कि हमें इसके बाद में एक सप्ताह में एक दिन, आप में से कितने लोग जानते हैं जो फास्टिंग के बारे में जानते हैं? उपवास के बारे में नाम सुना ना, उपवास का आपने? हम लोग उपवास रखते हैं 7 दिन में एक बार, या कई बच्चों के माता पिता मंगलवार का उपवास रखते हैं ना। तो एक दिन, हमें एक दिन या संभव तो 2 घंटे, अगर एक दिन हो संभव तो एक दिन, यदि नहीं तो 2 घंटे आप डिजिटल फास्टिंग करें। अब डिजिटल फास्टिंग क्या होती है? कोई बच्चा बता सकता है व्हाट इज डिजिटल फास्टिंग? कोई बच्चा पीछे बैठा, आ जाओ। क्या नाम है आपका? क्या होती है डिजिटल फास्टिंग? व्हाट इज डिजिटल फास्टिंग? मोबाइल से दूर रहना है। अरे वाह, क्या नाम है? हर्षित मोदी। हर्षित मोदी, जोरदार तालियां हर्षित मोदी जी के लिए। मैं रिक्वेस्ट करूंगा मैम से कि हर्षित मोदी जी को एक टोकन प्राइज दे। हाँ, हर्षित मोदी जी के लिए जोरदार तालियां। सप्ताह में एक दिन हमें डिजिटल फास्टिंग रखनी है। डिजिटल फास्टिंग का मतलब है कि एक दिन मोबाइल को दूर रखो, और घर पे जाके आज मम्मी पापा को भी ये बोलना कि डॉक्टर साहब आज आए थे और उन्होंने डिजिटल फास्टिंग के लिए बोला है। क्योंकि एक दिन में अगर आप एक दिन नहीं कर पाए तो कम से कम 2 घंटे डिजिटल फास्टिंग रखो। 2 घंटे सनलाइट के साथ, प्रकृति के साथ, सूर्य के प्रकाश में आप शेयर करें, आप टहलें, आप रनिंग करें, आप घूमें, जिससे कि हमारे मस्तिष्क हमारा जो है ना तरोताजा हो सके। क्योंकि हमारा मस्तिष्क जो है वो स्मार्टफोन के बढ़ते उपयोग के कारण आज बहुत सारे चेंजेस हो रहे हैं, जिसको विशेषज्ञों ने बोला है डोपामिन एडिक्शन। डोपामिन एडिक्शन का मतलब होता है कि इसमें कई सारी किताबें आ चुकी है। डोपामिन डिटॉक्स की बात हो रही है। डोपामिन डिटॉक्स का मतलब होता है कि जैसे ही हम कोई मोबाइल फोन में रील देखते हैं या कोई वीडियो देखते हैं तो एक डोपामिन का शॉर्ट बर्स्ट रिलीज होता है, तो डोपामिन एडिक्शन हो जाता है उससे। तो डोपामिन डिटॉक्स या डोपामिन फास्टिंग या डिजिटल फास्टिंग उसे बोलते हैं कि जब हम 2 घंटे सप्ताह में या प्रतिदिन आप 2 घंटे रख सको तो और भी अच्छी बात है। तो उससे क्या होता है कि हमारा ब्रेन जो होता है, हमारा ब्रेन वापस से तरोताजा होता है, हमारा ब्रेन वापस से सोचता है, हमारा ब्रेन फ्रेश हो सकता है। तो मैं इस गौरवशाली विद्यालय के प्रांगण में आप सभी बच्चों के बीच आकर अपने आप को बड़ा गौरवान्वित महसूस कर रहा हूं कि आज सबसे अच्छी बात मुझे ये लगी कि जो हमारी थीम है कि स्पेंड टाइम विद सनलाइट, तो वो थीम आज मुझे दिख रही है। और मैं इसके लिए आदरणीय प्रिंसिपल सर का भी बहुत आभारी हूँ कि आपने बच्चों को इतनी एक जो आर्टिफिशियल लाइट से दूर रखा है, ये बहुत बड़ी बात है। और ये जितनी भी टॉक अभी तक हम लोग देने गए हैं, वहाँ हम लोगों ने सबने बड़े बड़े ऑडिटोरियम में, बड़े बड़े सभागार में आर्टिफिशियल लाइट के बीच में दी है। शायद ये पहला स्कूल है जहाँ पे मुझे एक भी आर्टिफिशियल लाइट दिख नहीं रही है। सारी की सारी बातें प्रकृति के सानिध्य में और इस सनलाइट के बीच में हो रही है, तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। और मैं इसके लिए समस्त शाला परिवार के प्रिंसिपल सर का, आदरणीय तिवारी सर का, आदरणीय खंडेलवाल साहब का, सभी स्टाफ सदस्यों का हृदय से आभारी हूँ। और अब मेरा आखिरी सवाल है कि हमारी जो आँखें होती हैं,
यदि कैमरा होती तो उसका मेगापिक्सल कितना होता? वही, ये थोड़ा टफ सवाल है। यदि आंखें हमारी कैमरा होती तो उसका कितना मेगापिक्सल होता? उसका होता 9, कितना होता? 20% नहीं, 100। अब और बढ़ाओ थोड़ा उसको, बढ़ाओ उसको, कितना? नहीं, थोड़ा बहुत 5 टाइम्स। हाँ, नहीं 5 टाइम्स। आंखें इतना अच्छा साफ दिख रहा है अपन को, 120 मेगापिक्सल। नहीं, हाँ कितना? वो पीछे, हाँ बताओ, आ जाओ, कितना? 10? नहीं, कितना? अनंत? नहीं, इन्फिनिट नहीं। उसका कितना होता है? पीछे वाले बताओ, पीछे वाले में एक भी नहीं मिला। पीछे वाले खड़ा, गैस करो भैया। मैं बताता हूँ गैस, आपको 4 चॉइस देता हूँ। पहला चॉइस है 476, दूसरा चॉइस है 576, तीसरा चॉइस है 876 एंड चौथा चॉइस है 1076। नो, पीछे वाला बताओ। हाँ, नहीं 10 भी नहीं है। हाँ, कितना? नहीं 576 है वो, पीछे। चलो, ये तो हो गया। अब दूसरा सवाल ये है मेरा कि हमारी जो फिंगर्स स्कैन करते हैं हम, तो फिंगर में 44 पैटर्न होते हैं। आइरिस स्कैन होता है, उसमें कितने पैटर्न होते हैं? 276, उसमें ज़्यादा होते हैं। मतलब आइरिस स्कैन इज मोर इम्पोर्टेंट देन फिंगर पैटर्न। अब मैं एक लास्ट सवाल है जो कि पूछना चाहता हूँ आप लोगों से कि जो मायोपिया होता है, मायोपिया को रोकने के लिए सबसे जो महत्वपूर्ण उपाय है, 2 उपाय, वो कौन बच्चा बता सकता है? पीछे वाला, पीछे कौन बच्चा बैठा हुआ है? पीछे कौन बता सकता है मायोपिया को रोकने के लिए 2 सबसे इम्पोर्टेंट चीज, 2 इम्पोर्टेंट चीज? पीछे से बताओ ना। एक कि पीछे से किसी ने बोला हाथ ही खड़ा नहीं करी अभी तक। पीछे कोई बता सकता है? चलो आगे आप बताओ। आपका तो हो गया ना एक बार। हाँ बताओ क्या है? 2 मोबाइल लाइट से दूर रहना। हाँ, और दूसरा वाला जो अभी बात हुई थी, इसकी बात हुई थी ना भैया। सनलाइट हाँ। और सनलाइट में रहना है 2 घंटे दिन में, मॉर्निंग। क्या नाम है आपका? असर। बहुत बधाई, तालियां, जोरदार तालियां। तो ये यहाँ से एक मैसेज लेके जाएं कि आज से हम कम से कम हफ्ते में 1 घंटे प्रकृति के साथ बिताएंगे, लंबी सांसें लेंगे, क्योंकि हमारी जो आंखें होती है ना, वो 1 मिनट में लगभग 18 से 20 बार झपकती है। हम लोग क्या है कि पूरी तरह से ब्लिंक कर नहीं पाते हैं, तो हमें लंबी गहरी सांस लेनी है, डीप ब्रीदिंग लेनी है और आंखों को पूरा ब्लिंक करना, फुल ब्लिंक करना है। तो ये एक विशेष संदेश है जो आज इस स्कूल में आकर मैंने अपनी आंखों से देखा है। मैं बहुत बधाई देना चाहता हूँ आप सभी बच्चों को कि आपका जो स्कूल है उसमें प्रकृति के सानिध्य में आज भी इतना अच्छा वातावरण है यहाँ पे कि उस सनलाइट के बीच में हम बैठे हुए हैं, और आप जो बच्चे धूप में बैठे हैं उनको तो विटामिन डी भी पूरा मिल रहा है। तो बहुत बधाई, बहुत शुभकामनाएं। तो आइए हम नेशनल मायोपिया वीक के अवसर पर ये संकल्प लें कि हम अपनी जीवनचर्या में बदलाव लाएंगे और ये संदेश हमें अपने माता पिता को भी पहुंचाना है। बहुत बधाई, बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू।